जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे विद अ वेरी मोटिवेशनल कोट, थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। सोचिए बड़ा, अपने ऊपर विश्वास रखिए और उस काम को करने में लग जाइए। सो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का डे। आज है 23 में और बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, देखने के लिए। सो सबसे पहली खबर आपके सामने आ रही है कि इंडिया हैज क्लाइम टू द 39th पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। बेटा पहली बात तो आप इस इंडेक्स का नाम याद रखिएगा कि इस इंडेक्स का नाम क्या है। बेटा इस इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। तो बेटा जब हम इस इंडेक्स की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले ये याद रखना है आपको कि इंडिया की कौन सी पोजीशन है। बेटा तो इंडिया की 39th पोजीशन है। ये 39th पोजीशन कहां से होकर के आई है? तो पहले इंडिया की पोजीशन जो थी वो थी 54th पोजीशन इस पब्लिश्ड इंडेक्स में, जो कब हुआ था? 2021 में हुआ था। अभी क्या है? अभी 39th पोजीशन है। देखेंगे किसने टॉप किया है इसको, तो यूएस ने टॉप किया है इस लिस्ट को। याद रखिएगा दो तीन चीजें कि इस पूरे इंडेक्स को बनाने के लिए 119 कंट्रीज का सर्वे किया गया है। टॉप 5 कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आती हैं यूएस, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। अब देखेंगे इसमें तो ओवरऑल इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो उसको स्कोर किया जाता है आउट ऑफ 7। और आउट ऑफ 7 में अगर आप देखेंगे कि इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, इंडिया ने तो 4.25 स्कोर किया है। बट अगर आप 1 स्कोर करते हैं तो इट इज वर्स्ट, और अगर आप 7 स्कोर करते हैं देन दिस इज बेस्ट। बट इंडिया ने कितना स्कोर किया बेटा? याद रखिएगा 4.25 आपसे पूछा जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इसमें दिया भी हुआ है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो याद रखना है आपको, द रैंक इज 39। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट खबर को। देखिए दो बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे हमारे सामने आ गए हैं। सबसे पहला है भाई साहब चिराग शेट्टी जी और दूसरे आ रहे हैं आपके पास सात्विक सिराज रंकी रेड्डी। दोनों बैडमिंटन के बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर हैं। और जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था थाईलैंड में, थाईलैंड मतलब कहने का है कि आपका थाईलैंड ओपन सुपर 500 जो बैंकॉक में स्टार्ट हुआ था, उससे पहले इनकी रैंकिंग 3rd चल रही थी। बट जैसे ही ये टूर्नामेंट खत्म हुआ है भाई साहब, ये लोग फिर से आ गए हैं किस पे? 1st नंबर पे। तो हम वही बोलेंगे कि सात्विक चिराग रिक्लेम वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट इन BWF रैंकिंग। बेटा BWF इज व्हाट? इट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आपसे BWF का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है देन दिस इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और उसके बाद ये कहां पर हुआ है टूर्नामेंट? तो बेटा ये हुआ है थाईलैंड में। थाईलैंड आप बोलेंगे तो फिर से हम बोलते हैं, कल हम लोगों ने थाईलैंड की एक और बात की थी और बेटा बैंकॉक की बात की थी हमने। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि सर कल जो हमने बात की थी वो कौन सी न्यूज थी। ठीक है, तो फिर से देखते हैं हम लोग। यही चीज बताया गया है इसमें कि बिफोर द टूर्नामेंट सात्विक और चिराग की हम बात करते हैं तो ये 3rd नंबर पर थे। बट जैसे ही आप देखेंगे तो बेटा इन्होंने सरपास कर लिया है चाइना के लियांग वेइकिंग और वानचैंग को, और साउथ कोरिया मिनहुंग कैंग एंड सोंग जेसो जो 3rd पोजीशन स्टोर की है इन्होंने। अब आगे देखते हैं बेटा फिर से हम तो क्या देखेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। ये हमारी सेकंड खबर पूरी तरह से खत्म हो गई है और केवल एक क्वेश्चन निकल करके आता है इसमें से। क्या चीज? कि विच इंडियन मेन बैडमिंटन डुओ हैव रीगेन्ड देयर टॉप स्पॉट इन द लेटेस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF रैंकिंग। अच्छा देखिए एक चीज और कि क्योंकि हम लोग लखनऊ में हैं अभी, तो लखनऊ में एक बहुत बढ़िया हमारे यहाँ एक स्टेडियम है जिसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं यूपी बैडमिंटन एकेडमी। यूपी बैडमिंटन एकेडमी बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी बोली जाती है। और यहां पर एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। तो याद रखिएगा इसका नाम भी क्या नाम है बेटा? इसका नाम है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट कहां होता है बेटा? ये मोस्टली खेला जाता है आपका लखनऊ में। और क्योंकि हम लखनऊ से शूट कर रहे हैं और लखनऊ से सारी बातें हम कर रहे हैं तो लखनऊ के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। और नेक्स्ट चीज देखिए हमारे सामने फिर से, अच्छा आजकल हमारे सामने बहुत सारे मुस्कुराते हुए इंडिया के चेहरे देखने को मिल रहे हैं हमें। क्यों? क्योंकि इंडिया हर जगह पर अपना परचम लहरा रही है। तो हम क्या बोलेंगे? इंडियाज एकता बयान सिक्योर्ड गोल्ड मेडल। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। और कल की बात अगर आप याद करेंगे तो 4 लोगों ने 4x400 मीटर में भी गोल्ड मेडल जीता था। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? इंडिया एकता बयान स्कोर्ड गोल्ड मेडल विद अ सीजन बेस्ट थ्रो ऑफ
20.12 मीटर। भाई साहब नीरज चोपड़ा जी को तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि और दूर फेंका जाए तो 20.12 मीटर। अब वो अलग बात है कि वो जेवलिन है और यहां पे इनका स्पोर्ट्स दूसरा है, ठीक है। तो देखेंगे क्या बेटा, 20.12 मीटर इन द विमेंस F51 क्लब थ्रो कंपटीशन एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अच्छा एक चीज और, क्योंकि ये पैरा की बात हो रही है तो बेटा पैरा वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने और है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी देखेंगे हम लोग, और मतलब आप समझ लीजिए उसको आपको अगले मतलब एक नए पेन से लिखना पड़ेगा। चलो भाई देखना शुरू करते हैं हम लोग फिर से कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन कौन सी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। फॉर्मली आईपीसी एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। स्पोर्ट्स क्या है बेटा, एथलेटिक्स है। जब भी आप देखेंगे फाउंड कब किया गया है 1994 में। 2024 की होस्ट सिटी कौन सी है, कोबे जापान। और एडिशन कौन सा है इसका, 11th एडिशन है। और मेन वेन्यू क्या है बेटा, कोबे यूनिवर्सिटी मेमोरियल स्टेडियम, ठीक है। तो सिंपल सी बात हम बोलते हैं यहां पर कि सर फिर से क्वेश्चन क्या निकल करके आएगा या क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो विच इंडियन एथलीट हैज सिक्योर्ड गोल्ड मेडल इन द विमेन F51 क्लब थ्रो कंपटीशन एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप एट द कोबे इन जापान। तो एकता भयान। और अगर आपको ना याद हो तो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आप याद रखिएगा, एकता भयान जी का है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग फिर से। अच्छा यहां पर हम लोगों ने बात की है किस चीज के बारे में बेटा, बात की है हम लोगों ने एआई के बारे में। देखिए एआई जैसे बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एआई का, लगभग हर जगह पर यूज हो रहा है। पर अगर एआई को रोका नहीं गया या एआई को रेगुलेट नहीं किया गया, रोक तो नहीं सकते हम, बट अगर हम रेगुलेट नहीं करते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़े। इसीलिए जो यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर्स ने अनअनोनिमसली मतलब हम बोलेंगे कि एक मत होकर के गिवन देयर फाइनल अप्रूवल टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। अब बेटा याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको जानना जरूरी है कि इट इज अ सुप्रा नेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर्स। कितने हैं भाई साहब, 27 मेंबर्स हैं। 27 मेंबर स्टेट्स हैं दैट आर लोकेटेड प्राइमरली इन यूरोप। तो कहां है बेटा, मेनली यूरोप में है। कैपिटल्स आप देखेंगे तो ब्रुसेल्स है। प्रेसिडेंट जो है यूरोपियन काउंसिल के वो कौन है आपके, चार्ल्स मिकेल साहब है। करेंसी क्या आती है, करेंसी भी याद रखनी है आपको, यूरो आती है। तो यूरोप में है यूरो, ई से यूरोप, ई से यूरोप, ई से यूरो। सिंपल सी बात आप याद रखेंगे यहां पे। अच्छा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं फिर से। आपको अमेरिका की करेंसी बतानी है। अमेरिका नहीं कहूंगा मैं कहूंगा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स की आपको बतानी है करेंसी। आपको बतानी है कि करेंसी नेपाल में क्या चलती है, ठीक है। उसके बाद आपको करेंसी बतानी है, चलो बताओ यूके में कौन सी करेंसी चलती है। ये 3 करेंसी आपको लिख देनी है कमेंट सेक्शन में। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिख देते हैं डेफिनेटली याद रखिएगा कि वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। और कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें जो हैं ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपसे पूछी हैं। और एक आप और बताएंगे कि जापानी करेंसी क्या है, और आप तुरंत बताएंगे कि चाइना की करेंसी क्या है। और चलो भाई देख लेते हैं हमारे साथ साथ हमारे जितने भी नेबर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार भैया रशिया की करेंसी बता दीजिएगा। और इसके बाद फिर से बहुत ज्यादा मालदीव्स के साथ में इस समय रिलेशन खराब चल रहे थे हमारे, तो एक बार मालदीव्स के बारे में बता दीजिएगा कि यहां की करेंसी क्या हो जाती है, ठीक है। तो इतनी सारी करेंसीज आपको लिखनी है कहां पे, कमेंट सेक्शन में। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिख देते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो चीजें आपके जहन में दिलो दिमाग में बैठ जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या निकल करके आता है इससे, विच एक्ट हैज रिसेंटली बीन अनअनोनिमसली गिवन फाइनल अप्रूवल बाय द EU मिनिस्टर्स। तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट खबर। और इसको अलग से रेड पेन, ब्लैक पेन, मार्कर, जितनी भी चीजें हैं इससे लिख लीजिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसी के साथ में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा इसमें से। तो क्या देखा जा रहा है यहां पे, एनडीए, सीडीएस, चाहे जो डिफेंस एस्पिरेंट तैयारी कर रहा हो बेटा, उस एस्पिरेंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति। तो याद रखिएगा जो शक्ति एक्सरसाइज है या एक्सरसाइज शक्ति 2023 टू 2024 ये कहां पर हुई है,
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किन दोनों के बीच में हुई है, और तीसरा क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे दो कंट्रीज का नाम दिया गया है तो उनमें या उनके बीच में कौन सी हमारी जो डिफेंस एक्सरसाइज है वो हुई है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन नहीं, जो तुमको करना है कि अगर हम इंडिया और यूएसए के बीच में देखते हैं तो कौन सी होती है। इंडिया और फ्रांस के बीच में तो हो ही गया, इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी होती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको लिखनी है यहां पे, कौन कौन से एक्सरसाइजेस इनके बीच में होती हैं। तो एक वाले का तो नाम बता ही दिया मैंने, इनका और इनका, इंडिया एंड यूएस एंड इंडिया एंड श्रीलंका आपको लिखना है। चलो भाई देखते हैं क्या बोला गया है इसमें कि ये एक्सरसाइज जो है, याद रखिएगा ये कौन सा एडिशन है बेटा, ये 7th एडिशन है। कौन सा एडिशन है, ये 7th एडिशन है इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, शक्ति बिटवीन द इंडिया एंड फ्रांस, जो कहां की गई है। अब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भैया देखो हमने पेन का कलर भी चेंज कर लिया है और कलर आ गया है रेड, तो उमरोई मेघालय में किया गया है। और अब आप देखेंगे तो बेटा मेघालय को मेघालय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये है मेघों का घर, और यहां पर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पीक्स भी मिलती हैं। कौन कौन सी पीक मिलती हैं, अगर आपको नाम याद है तो ठीक है, और अगर आपको नाम याद नहीं है तो याद कर लीजिए। 3 पीक्स हैं, एक है आपकी जिसको हम बोलते हैं गारो, एक है जिसको हम बोलते हैं खासी, और एक आती है बेटा जिसको हम बोलते हैं जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स आपको मिलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बन जाता है, इंपॉर्टेंट लगा करके, कहीं नोट लगा करके बिल्कुल कायदे से लिख लीजिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन अब की बार के एनडीए या सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछा जाए। चलो भाई देखते हैं यहां पे आगे क्या बोला गया है कि शक्ति 2024 मार्क अ सिग्निफिकेंट एक्सेलेरेशन इन कॉम्प्लेक्सिटी फीचरिंग डबल द ट्रूप डिप्लॉयमेंट कंपेयर टू प्रीवियस एडिशन। प्रीवियस एडिशन से डबल ट्रूप का डिप्लॉयमेंट है। आगे देखेंगे हम लोग, द फोकस ऑफ द एक्सरसाइज लाइज इन ऑनरिंग स्किल्स फॉर ग्राउंड कंट्रोल। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहां पर कि कैसे आप कंट्रोल करेंगे ऑपरेशन को माउंटेनियस एंड सेमी अर्बन एनवायरनमेंट में। बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से निकल करके आती हैं वो इतनी चीजें निकल करके आती हैं कि ऑपरेशन शक्ति किसके बीच में है, कहां की गई है, किन किन चीजों पर मेनली फोकस किया गया है। तो क्वेश्चन भी उसी तरह से निकल करके आता है कि शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, सो इट इज सर, इट इज फ्रांस। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखो, अभी ईरान से एक बहुत ही दुखदायक हमारे सामने खबर आई थी, और उसी खबर के बाद देखो एक खबर फिर से हमारे सामने आ गई है कि ईरान ने अपॉइंट कर दिया है अली बघेरी को एज अ एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर। तो याद रखिएगा जो बघेरी साहब हैं यहां पर, ये प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर थे, जिन्होंने आमिर अब्दुल्लाहिन को सरपास किया है, और सरपास करके बेटा ये एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अभी बन गए हैं। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखनी है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। इसमें एक कुछ चीजें मेन जो है, जिसमें कि ईरान की कैपिटल कौन सी हो जाती है, तेहरान। सुप्रीम लीडर कौन है बेटा, तो सुप्रीम लीडर का नाम, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट का नाम, और करेंसी यहां पे ईरानियन रियाल, ये याद रखनी है आपको। अच्छा देखिए, करेंसी मैंने आपको ऊपर लिखने के लिए बोली थी, एक बार जहां पर करेंसी हमने लिखने के लिए बोली थी वहां पर एक चीज आप और बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे आप यहां पे, अच्छा पहले वाले में ही था क्या, नहीं पहले वाले में नहीं था भाई, ये देखो यहां पर मैंने तुम्हें लिखने के लिए दिया था। ठीक है, तो एक बार इसमें आप अरेबियन कंट्रीज में यूएई की करेंसी भी बताएंगे, क्योंकि ईरान की बात हुई है तो ईरान से जो आसपास में है वहां की भी करेंसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भाई टोनी क्रूस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे ये रियल मैड्रिड के, और आप देखेंगे यहां पर तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। केवल और केवल आपको इससे जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि नेम द रियल मैड्रिड मिडफील्डर हु विल रिटायर फ्रॉम फुटबॉल आफ्टर प्लेइंग फॉर जर्मनी इन दिस समर यूरोपियन चैंपियनशिप। तो याद रखना है बेटा टोनी साहब हैं जो आगे जाकर के रिटायरमेंट इन्होंने अपना घोषित कर दिया है, और जैसे ही जर्मनी वाला टूर्नामेंट खत्म होता है, जैसे ही समर यूरोपियन चैंपियनशिप खत्म होती है, ये अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको केवल और केवल नाम याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे और रेड पेन से या ब्लैक पेन से अलग मार्कर से बिल्कुल हाईलाइट करके लिखेंगे। क्या चीज,
जितने भी इंडेक्स आते हैं, अगर आप हंगर इंडेक्स की बात करें, अगर आप बात करें अभी जैसे आया है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है, पॉवर्टी इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स है जो आते रहते हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस निकालते हैं। उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, उनके बारे में यह जानना जरूरी होता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या हम बोलते हैं कि रेट करते हैं। और इंडिया की रैंकिंग कहां पर है देखते हैं बेटा हम लोग। तो दिल्ली इज द बेस्ट अमंग सिटीज, इंडियन सिटीज इन ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स 1000 ग्लोबल सिटीज रैंकिंग रिलीज्ड, ठीक है। तो बेटा हम देखेंगे जो दिल्ली है इसको बेस्ट अमंग द इंडियन सिटीज बोला गया है। और एक चीज और भाई, यूपी को थोड़ा सा अपने आप को इनहैंस करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो यूपी का सुल्तानपुर एरिया है, एक्सेप्ट यूपी उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर विच वॉज रैंक्ड 989 इन द सेम कैटेगरी। तो इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि सुल्तानपुर के लोग जो हैं और सुल्तानपुर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दे कि अपनी रैंकिंग को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो याद रखना है आपको क्या कि कौन सी सिटी को ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में सबसे ऊपर रखा गया है। तो याद रखिएगा इंडियन सिटीज की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल सिटीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा यहां पे, ये है दिल्ली, ठीक है। इसके बाद फिर एक चीज और यहां पर देखने वाली है, क्या चीज कि अगर आप दिल्ली और बॉम्बे की बात करते हैं, होता ना कुछ लोग कहते हैं कि यस वी आर फ्रॉम दिल्ली, वी आर फ्रॉम बॉम्बे, और बॉम्बे ज्यादा अच्छा है, दिल्ली नहीं अच्छा है, बॉम्बे में बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली में नहीं है। बट नहीं, जब आप इसको बोलते हैं तो क्या बोलता है ये बोलता है दिल्ली वॉज रैंक 973 इन द एनवायरमेंट कैटेगरी। अच्छा ये वाली तो बात कर चुके ना हम लोग, यहां पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दिल्ली फेयर्ड बेटर देन मुंबई इन सेवरल पैरामीटर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ। दिल्ली वाज वर्स्ट इन द एनवायरमेंट रैंकिंग व्हाइल ऑल द इंडियन सिटीज रैंक 380 इन गवर्नेंस, ठीक है। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट की बात करेंगे तो अब आ जाते हैं हम लोग वियतनाम में। भाई बड़ा उथल पुथल चल रहा है वियतनाम में, बहुत सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं, जहां पर कहा जाता है कि बहुत तगड़ी बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा स्टेबल गवर्नमेंट, बट यहां पर बहुत सारी चेंजेस देखने को हमको मिल रहे हैं। क्या चीज कि वियतनाम पब्लिक असेंबली अप्रूव तुलाम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी एज द कंट्रीज नेक्स्ट प्रेसिडेंट। याद रखिएगा फॉलोइंग अ वोट इन इट्स हेडक्वार्टर इन हनोई। तो बेटा वियतनाम की कैपिटल क्या है ये याद रखना है आपको। उसके बाद किसको बनाया गया है, तो मिनिस्टर हैं तोलाम जिनको न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है। किसको इन्होंने सरपास किया है ये जानने की जरूरत नहीं है, बट आप अगर देखना चाहें तो आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ मिलेगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने है, देखिए भाई नेक्स्ट खबर आ गई है और अब खबर आई है हमारे सामने जाइडस से। थोड़ा सा अच्छी खबर है हमारे लिए, और अच्छी खबर क्या है कि जाइडस को यूएस जो आपका देखेंगे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस एफडीए है, इसने क्लीन चिट दे दी है। किस चीज के लिए क्लीन चिट दे दी है, इनको फाइनल अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू मार्केट। याद रखिएगा बेटा ये क्या है, थियोफ्लाइन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट टू ट्रीट अस्थमा। अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए जो थियोफ्लिन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट यूज होती हैं, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसको बनाने के लिए इनको अप्रूवल मिल चुका है। यहां पर आप देखेंगे तो थियोफ्लिन इज यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। बेटा याद रखिएगा पल्मोनरी जहां पर भी आता है, देखो बायो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और हम बोलेंगे यहां पे तो लंग्स के बाहर एक कैविटी होती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और याद रखिएगा देखो यहां पर ये बायो वाला भी हो गया तुम्हारा, और पल्मोनरी हम बोलते हैं बेटा। तो पल्मोनरी कहने का मतलब है कि जितनी भी डिसीजेस आपकी लंग्स से रिलेटेड हैं, यहां बोलते हैं पल्मोनरी टीबी, लंग टीबी हो जाता है, सीओपीडी, या जितनी भी ऐसी डिसीजेज है इनको ट्रीट करने के लिए जो थियोफ्लिन यूज होती है उसको बनाया जा सकता है। कहां बनाया जाएगा, द ड्रग विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट द ग्रुप्स फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात, अहमदाबाद। याद रखिएगा कौन सी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जाइडस लाइफ साइंसेज। कब फॉर्म हुई है, 1952 में। रमन भाई पटेल इसके फाउंडर हैं, हेडक्वार्टर गुजरात में है, चेयरमैन इसके पंकज आर पटेल साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप अगर जानना चाहें
बोलेंगे तो श्रविल पी पटेल साहब है। इसके बाद हम बोलेंगे इसके क्वेश्चन क्या निकल करके आता है, कौन सी ऐसी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने रिसीव किया है फाइनल अप्रूवल from the US Food and Drug Administration US FDA to market Theophylline extended release tablet। तो याद रखना है आपको क्या, बहुत खतरनाक सा नाम, that is known as Zydus Life Sciences। ठीक है, तो बेटा ये रही आज की सारी खबर। अब मिलते हैं हम लोग कल बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।